बच्चों, आज का जो वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनसे मैथ का ज्यादा कुछ बनता नहीं है। ठीक है, तो एकदम मैं इतना सिलेबस को मैं एकदम छोटा सा कर दिया हूँ। अगर कोई बच्चा मेरे पढ़ाए गए इन क्वेश्चन को कर लेगा तो उसको चैप्टर 1 से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना तैयारी करके चले जाइए, रट्टा मार के चले जाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग का 100% क्वेश्चन पहले चैप्टर से बन जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का इस वीडियो में पूरा इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके अलावा करने की कुछ जरूरत नहीं है। चलिए हम जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1, वास्तविक संख्या एमपी बोर्ड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई बच्चा अगर इसी को रट्टा मार के चला जाए तो 100% उसका पास ही हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखिए 140, 156, 38, 25, ये 5005 और 7429, ये चार क्वेश्चन, पांच जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक आ सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार इसको अभाज्य गुणनखंड संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 140 को 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इस प्रकार से आप पेन और कॉपी पे नोट करते जाइए प्यारे बच्चों। आपको जहां पास समझ नहीं आएगा, मेरा जो लॉन्ग वीडियो है इसके ऊपर उसको देख लीजिएगा। ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें इस वीडियो के अंदर पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपने कॉपी में करना है। बस आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, पहला चैप्टर आपसे बिल्कुल बन जाएगा। पर अथवा में, ठीक है, अथवा में क्या आएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आएगा, उसको आगे जानते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस जो चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है, वास्तविक संख्या का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट करते जाइए और ये जो ये क्वेश्चन है बेटे, इसका गुणनखंड को आप रट्टा मान लीजिएगा। जैसे 5005, तो इसका क्या है बेटे, अभाज्य गुणनखंड 5, 7, 11 और 13। ये 7429, इसको भी रट्टा मान लीजिए, 7, 19 और 23। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो प्यारे रसगुल्लो, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हर साल एक आता है 2 नंबर में। क्या करना पड़ेगा बेटे, ऐसे दे देगा 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा पास समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पूरा इसका आंसर लिख दिया हूं प्यारे बच्चों और ये पूरा कर ही लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, और इसी में एक क्या क्वेश्चन देते बेटे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यता की क्या करो, जांच करो। तो जब भी सत्यता की जांच करने के लिए बोले तो जो दो संख्या दिया इसका गुणा करने और जो एलसीएम और एचसीएफ आया इसको गुणा करने पर बराबर आना चाहिए। देखो दो संख्या क्या दी है, 26 और 91, और इसका एलसीएम कितना है 13 और एचसीएफ कितना है 82। तो दोनों को जब गुणा करते हैं कितना मिलता है 2366 और इधर कितना मिल रहा है 2366। जब दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब संबंध स्थापित है, मतलब सत्ता की जांच हुई। सेम ये तीसरा प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है प्यारे बच्चों। और आगे क्या क्वेश्चन आएगा हम जानेंगे प्यारे बच्चों। जो चौथा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो नंबर दे दिया है, दो क्या दे दिया है, संख्या दे दिया है 306 और 657, दो संख्या दे देंगे आपको और उसका या तो एचसीएफ दे दे या तो क्या दे दे, एलसीएम दे दे। दोनों में से कोई एक दे देगा, या तो दो नंबर दे देंगे या तो एलसीएम और एचसीएफ में कोई दे देगा। और तीसरा ज्ञात करना, जैसे इस क्वेश्चन में देखो बेटे 306 और 657 दो संख्या है, इसका एचसीएफ दे दिया कितना 9, और क्या ज्ञात करना है बेटे, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर ही लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये 110% आएगा ही आएगा। अब ये नहीं आया तो यहाँ पर चेंज कर देगा नंबर, 306 की जगह 318 लिख देगा, बाकी पैटर्न तो सेम है। तो इसको कैसे करना है, देखिए हम क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में बेटे ए का मान कितना है 306 और बी का मान कितना है 657। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, 306 गुणे 657 बराबर एलसीएम बच्चे को ज्ञात करना है। एलसीएम को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना। तो एलसीएम को एलसीएम लिखेंगे और एचसीएफ का मान कितना दे दिया है 9। एचसीएफ का मान कितना दे दिया है 9।
एचसीएफ और इसमें क्या है गुणा बेटे, तो बराबर किधर है क्या हो जाएगा भाग, तो 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर एलसीएम। अब आप उसको गुणा करके भाग दे दो, चाहे भाग दे के गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा वो एलसीएम। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर इसको घुमाएगा, इसको अगर क्या करेगा एग्जामिनर घुमाएगा तो कैसे कर सकता है बच्चे, इसको कैसे करेगा, यहाँ पर संख्या चेंज कर देगा, ठीक है, एचसीएफ की जगह क्या दे देगा एलसीएम और बोलेगा एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 3 दे देंगे आपको, 1 ज्ञात करना है तो कुछ को भी इधर उधर भाग दे देना तो आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 के ये भी इसके अथवा में देखो प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हमेशा अथवा में भी रहता है, तो देखो अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इस प्रकार की क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें सिद्ध करना होता है कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो जो मोस्ट मैं सबको लिख दिया हूं, रूट 2 का बोले, चाहे रूट 3 का बोले, चाहे वर्गमूल 5 का बोले, चाहे इसका बोले, चाहे इसका, चाहे इसका, सबको करने का तरीका क्या है, एक ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसका विरोधाभास, रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, रूट 2 एक क्या है परिमेय संख्या, जैसे करते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 110% करके जाना। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सिंपल है, 2 नंबर के हिसाब से आप इसका जवाब लिखिएगा। अगर 2 नंबर में आएगा तो 4 नंबर को ऐसे भी आएगा नहीं, 2 नंबर का ही आएगा, तो बहुत सिंपल है। चलिए ये आपका कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आता है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, तो प्रश्नावली 2 तो बहुत ही सिंपल है, शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। और प्रश्नावली 2 में शून्यांक को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 में कुछ है नहीं, तो जो प्रश्नावली 2 है उसमें पूरे प्रश्नावली में सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2, इसको आप कर लीजिए, प्रश्नावली 2 से आपको बिल्कुल बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बेटे, देखो द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना, मतलब क्या मान का, किसका मान ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का, अल्फा और किसका मान ज्ञात करना है, बीटा का, तथा शून्यांकों और गुणनांकों के बीच की संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आता है हर साल आता है, एक कर ही लीजिएगा। देखो द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा। अब अगर आ गया तो उसकी सत्यता की जांच करो, कैसे बेटे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये गुणनफल, ये क्या होगा योगफल हो जाएगा, और ये फॉर्मूले से और जो आपका आया वो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो दोनों अगर इधर बराबर इधर तो सत्ता की जांच हुई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के तो सत्ता की जांच हुई। प्यारे बच्चों आपके बुक में दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है, आप इसको कर लीजिएगा। फिर इसका लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको ये जो दिया है शून्यांकों का योगफल दिया। बहुत सारे बच्चे क्या ज्ञात करते हैं, बहुत गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि अल्फा है ये क्या है बीटा है, बट ऐसा नहीं है। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, रूट 2, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। तो इसका जो इस प्रकार के क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सपोज दैट यही क्वेश्चन आया कि ये इसका योगफल है, इसका क्या है गुणनफल, द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/3। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरी तरफ से प्रश्नावली 1 चैप्टर मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2, अध्याय 1 और अध्याय 2 का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता प्यारे बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाएगा प्यारे बच्चे, 2 की जगह 3 ले लेगा, प्लस की जगह माइनस ले लेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं देगा प्यारे बच्चे, अब घबराइए मत। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, और पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में, और इसी को पढ़ के चले जाइए। बता रहा हूं आपका पहला और चैप्टर और दूसरे चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर इंपॉर्टेंट लगा होगा तो आप लोग को कम से कम, ठीक है,
100 लाइक वीडियो पे करेंगे, कितने लाइक करेंगे, 100 लाइक करेंगे, तब मैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का एक ही वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, अदरवाइज मत कीजिएगा। थैंक यू।